जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और गदर बैच के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के बारे में, जो कि रीजनिंग का चैप्टर नंबर 13 है और आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। तो आप कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस का ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13। हमेशा की तरह मैं आपको बोलता हूं कि सिलेबस के साथ हमेशा अपने साथ रखें, क्योंकि सिलेबस के साथ जब आप पढ़ते हैं तो चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आती है कि कौन कौन से चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं और कितने चैप्टर्स अभी कंप्लीट करना बाकी है। तो ये है आपके रीजनिंग का सिलेबस। और यहां पे आप देखिए, एनालॉजी हमने कंप्लीट करी है, क्लासिफिकेशन देखा है हमने, सीरीज देखा है, कोडिंग डिकोडिंग देखा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स देखे हैं, रैंकिंग टेस्ट देखा है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखा है हमने, ब्लड रिलेशन देखा है, डायरेक्शन सेंस का टेस्ट देखा है, लॉजिकल वेन डायग्राम देखा है, क्लॉक एंड कैलेंडर को देखा है, सिटिंग अरेंजमेंट को देखा है। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13, जो है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी हो सकता है, क्योंकि नॉन वर्बल रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं, वो भी एक ही वीडियो लेक्चर में। हम चाहते तो अलग अलग चैप्टर्स क्रिएट कर सकते थे, जैसे इसमें एनालॉजी का एक अलग चैप्टर क्रिएट कर सकते थे, रोटेशनल डायरेक्शन का अलग से, एंगुलर का अलग से, फिगर कंप्लीशन का अलग से, मिरर इमेज का अलग से, वाटर इमेज का अलग से। वो सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है ना, हम एक साथ और एक ही वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के अंदर उन कॉन्सेप्ट के बारे में जिस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आते हैं और वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। तो चलिए चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, और यहां पे हम जानेंगे नॉन वर्बल इंटेलिजेंस रिलेटेड उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो हमेशा की तरह उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने अपने साथ पेन और कॉपी जरूर रखा होगा, ताकि इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से आप नोट डाउन कर पाए। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यहां पे आप देखेंगे नॉन वर्बल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा एनालॉजी। अब इसके अंदर एनालॉजी क्या कहती है? एनालॉजी एक तरीके से क्या है, एक प्रॉब्लम फिगर होती है जहां पे आंसर्स दिए रहते हैं और उसके बेसिस पे हम चीजों को समझते हैं। अब ये एनालॉजी में क्या हो रहा है, यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको बताता हूं। आपको पैटर्न समझना है इस एनालॉजी का। यहाँ पे सर्कल सबसे नीचे, सर सर्कल सबसे ऊपर है टॉप पे, और ट्राइंगल बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए, सर्कल बड़ा हो गया और ट्राइंगल छोटा हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्क्वायर बड़ा होगा और ट्राइंगल छोटा होगा। तो स्क्वायर हमारा बड़ा होना चाहिए, या रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगल बड़ा होगा। स्क्वायर बड़ा है और रेक्टेंगल छोटा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसके अंदर करेक्ट आंसर है। तो एनालॉजी रिलेटेड इस तरीके की पिक्चर्स आपको दी जाती हैं और उन पिक्चर्स की मदद से आप बहुत अच्छी तरीके से चीजों को देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट मैंने प्रोसेस आपको बता दी, क्योंकि पिक्चर्स को बनाना थोड़ा सा टफेस्ट टास्क होता है, इसलिए मैंने कंप्लीट यहाँ पे ये जो बने बनाए पिक्चर्स हैं उनको लिए हैं, वहां से क्वेश्चंस लिए हैं, तो आपको समझ भी आएगा बहुत अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो आपका आंसर नंबर बी है वो सबसे करेक्ट और सबसे सटीक आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्लासिफिकेशंस को समझते हैं। यहाँ पे एक टॉपिक होता है इसके अंदर, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के अंदर क्लासिफिकेशंस। अब क्लासिफिकेशंस में किस किस तरीके से आते हैं चीजों, उनको देखिए। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बिंदी आपको दिख रही है, अब ये रोटेट हो रही है, यहाँ पे रोटेट होके ये आई है, अब यहाँ से रोटेट होके ये गई है, और इसके बाद जो है वो सीधी हो गई है। तो इसमें से सबसे डिफरेंट क्या है, फोर फिगर्स को आप देखना है डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये एक ही जैसे पिक्चर है, इसी पिक्चर्स को यहाँ पे घुमा दिया गया तो ये पिक्चर्स ऐसी बन गई है, यानी कि ये इसी का ये पिक्चर है और इसी की ये पिक्चर, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर है। तो डी जो ऑप्शन है ना, वो सारे पिक्चर्स में से अलग है। तो क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, अलग अलग चीजों को फाइंड आउट करते हैं, और एनालॉजी में क्या करते हैं, हम पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली वहां पे किस तरीके का पैटर्न यहाँ पे आ रहा है। इसी तरीके से सीरीज जो टॉपिक है वो भी आता है इसके अंदर। सीरीज में रोटेशनल सीरीज आती है, एंगुलर मूवमेंट्स आते हैं। तो रोटेशनल सीरीज में भी अलग अलग चीजें होती हैं सीरीज वाले टॉपिक्स के अंदर। अब रोटेशन किस तरीके से चलता है, ये होता है आपका क्लॉकवाइज,
और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से रिलेटेड सारे मूवमेंट्स आपको सिखा रखे हैं कि क्लॉकवाइज में लेफ्ट किधर होगा और एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट किधर होगा। अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में जा रहे हैं, अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में जा रहे हैं तो जो लेफ्ट होगा वो इस तरफ में होगा, यानी कि लेफ्ट इस तरफ से चलेगा और राइट इस तरफ से होगा। लेकिन अगर वहीं आप एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो जो आपका लेफ्ट होगा वो कुछ जो आपका लेफ्ट होगा वो कहां से जाएगा, वो इसका ठीक अपोजिट होगा, इस तरफ लेफ्ट होगा और इस तरफ राइट होगा, यानी कि राइट इस तरीके से घूमेगा जब आप बात करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज घूमेंगे तो चीजें बिल्कुल सिंपल रहने वाली हैं। तो ये रोटेशनल डायरेक्शंस आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा जो एंगुलर मूवमेंट्स होते हैं उनको भी हम समझ लेते हैं। वैसे सीरीज के अंदर हमने देखा भी है अलग अलग तरीके की सीरीज, लेकिन वो नंबर्स बेस्ड सीरीज है। और यहाँ पर नॉन वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल पता ही चल रहा है, बिना बोले आपको समझना, यानी कि पिक्चर्स दी होती हैं उनके बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। इसी तरीके से एक और कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर एंगुलर वाला। तो आप समझ पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, आप देख पा रहे हैं ए से बी में 45 का बन रहा है और ए से सी में कितना बन रहा है, वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो ए से ये सी में कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और यहाँ पे अगर इसका हाफ कर दिया जाए तो ये 45, ये 90। इस तरीके से ए से डी में, अगर ए से डी की बात करें तो 135, ए से ई में 180, तो ये 180 का एंगल बन गया कंप्लीटली, राइट। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और ए से एफ में 225, ए से जी में 270, ए से एच तक में 315 और फिर से 45 प्लस कर देंगे तो 360 हो जाएगा। तो ये एंगुलर मोमेंट्स है, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का। इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस का भी है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, वहां पे ए से आप जब एच करेंगे तो 45 हो जाएगा अगर हम इसका अपोजिट चलेंगे। तो ये सारी चीजें रहती हैं एंगुलर मूवमेंट्स के अंदर। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं ना, ये जो पैटर्न है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप देख पा रहे हैं ए से एच तक में, ए से एच तक में क्या है, ये 45 है, क्योंकि अब इस तरीके से चल रहा है। अब ए से एफ में आ रहे हैं। अब ए से हम कहाँ पे आ रहे हैं, ए से एफ में आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है। ए से एफ में आ रहे हैं तो यहाँ पे 180 बन रहा है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि कहाँ पे 180 बन रहा है, कहाँ पे 90 बन रहा है, कहाँ पे क्या बन रहा है, वो सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी क्लॉकवाइज में भी और एंटी क्लॉकवाइज में। तो इन पिक्चर्स को आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अब यहाँ पे एक देखिए, एक पैटर्न दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। देखिए एक डंडी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। तो आपको आंसर्स बताना है कि क्या हो सकता है इसका आंसर। देखिए 1 है और एक ऊपर और फिर एक नीचे की तरफ में, फिर एक ऊपर, फिर एक नीचे, फिर एक ऊपर, फिर एक नीचे, ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो बी वाला आंसर है वही इसमें क्या है, करेक्ट है। तो बी वाला जो है वो क्या है, करेक्ट है, क्योंकि इन सारे में जो पिन है वो लेफ्ट हैंड में एड की गई है, जो एग्जिस्टिंग पिन्स हैं। और बाकी में अगर देखा जाए तो डायरेक्शंस अपोजिट्स हैं, लेकिन बी में क्या है, थोड़ा डिफरेंट हो गया। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि कहाँ पे क्या चीजें हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस आता है। इसी तरीके से प्रॉब्लम फिगर्स भी आते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस। तो उनके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से मिरर, देखिए मिरर इमेज में तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कैसी इमेज आती है मिरर के अंदर। देखिए ये जो कैमरा है ना, ये मिरर इमेज दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो ऊपर स्पेलिंग लिखी हुई है डेवलपमेंट लिखा हुआ है, लेकिन ये अपोजिट में लिखा हुआ है। तो डी ऐसा दिख रहा है, ई ऐसा दिख रहा है, वी ऐसा दिख रहा है, फिर ई ऐसा दिख रहा है, एल ओ सेम टू सेम दिख रहा है, और ये पी ऐसा दिख रहा है, क्यू की तरह, एम ई एन टी। तो द मिशन डेवलपमेंट का ये डेवलपमेंट है, तो ये अपोजिट दिख रहा है, दैट इज अ मिरर इमेज, राइट। तो मिरर इमेज में ये सारे वर्ड्स दिए हुए हैं कि रियल इमेज जो है वो कैसी दिखती है। मिरर में आप देखिए यहाँ पे ये ट्राइंगल ऐसा दिख रहा है, ये जो टॉप की चीज है टॉप पे रहती है, मतलब ये वाले एंगल में कोई चेंज नहीं होता, बट इस वाले एंगल में चेंज हो जाता है। ये जो LHS है वो यहाँ पे आ जाता है और ये जो RHS है वो यहाँ पे पहुंच जाता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या चेंजेस हो रहे हैं मिरर इमेज में। जो सामने की इमेज होनी है ये चेंज होती है मिरर इमेज, राइट। अब देखिए मिरर इमेज और रियल इमेज की यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, जैसे ए को ऐसा लिखते हैं, बी ऐसा हो जाता है, सी ऐसा हो जाता है, राइट, और डी ऐसा हो जाता है, ई ऐसा हो जाता है। इसी तरीके से जो एफ है वो ऐसा हो जाता है। तो ये मिरर इमेज हैं, इनको आपको समझना पड़ेगा। जी ऐसा हो जाता है, जी ऐसा बना हुआ है, तो जब मिरर इमेज की बात करेंगे तो जी ऐसा हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से एच सेम रहता है, आई सेम रहता है। आप जे देखिए, जे ऐसा लिखा हुआ है तो जे ऐसा हो जाता है मिरर इमेज में।
के ऐसा लिखा हुआ है तो के ऐसा हो जाता है मिरर इमेज में। तो ये सारी चीज़ें, एल भी है, एम भी है, कहाँ पे क्या हो रहा है वो सारी बातें आपको समझ आ रही होंगी। इसी तरीके से एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और इसी तरीके से छोटे वाले लेटर्स का भी दिया हुआ है। तो मिरर इमेज में जो लेटर्स हैं वो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे मिरर इमेज हो चाहे वाटर इमेज हो, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये मिरर इमेज के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट है। अब हम आगे चलते हैं और चर्चा कर लेते हैं नंबर्स कैसे होते हैं मिरर इमेज में, ये भी हमें समझना जरूरी है। लेटर्स बता दिया मैंने, कैपिटल लेटर्स बता दिए, स्मॉल लेटर्स बता दिए। ये देखिए कैपिटल और स्मॉल लेटर्स के बारे में अगर बात करें तो ये कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का पूरा ये चार्ट है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप बना भी सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कॉपी में अच्छी तरीके से बनाएंगे ना तो चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ भी आएंगी कि ये देखिए ये कैपिटल लेटर का है और ये स्मॉल लेटर का है, तो दोनों ही मैंने बता दिया है कि रियल और मिरर, रियल और मिरर, ये पूरा बता दिया है। अब नंबर्स की बारी है, नंबर्स को भी समझना पड़ेगा क्योंकि नंबर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं मिरर इमेज में। तो 1 ऐसा होता है, 2 ऐसा होता है, 3 ऐसा, 4 ऐसा, 5 ऐसा होता है, 6 ऐसा, 7 ऐसा, 8 ऐसा, 9 ऐसा और 10 ऐसा। तो मिरर इमेज में जो नंबर्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं, राइट। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और वाटर इमेज के बारे में बात करते हैं। देखिए वाटर इमेज द डिफरेंट पार्ट, राइट। वाटर इमेज क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। अगर मिरर इमेज में अगर ए की बात करें ना तो ए हमारा कैसा दिखता है, ए हमारा ऐसा दिखता है। लेकिन अगर वाटर इमेज की बात करेंगे ना तो ए ऐसा दिखेगा, राइट। इसी तरीके से बी अगर मिरर इमेज में हम बात करेंगे तो बी ऐसा दिखेगा घ की तरह। लेकिन अगर वाटर इमेज की बात करें तो बी बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही दिखेगा, क्योंकि इस तरफ से वाटर मतलब परछाई जो रहती है वो अलग आती है कैपिटल लेटर्स की वाटर इमेज के अंदर। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न है जिसमें आप देख पा रहे हो ए ऐसा दिख रहा है, बी, फिर सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, ये सारी चीजें आपको दिख रही है। इसी तरीके से एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, ये सारी की सारी रियल और वाटर इमेज जो है वो आपको समझना पड़ेगा ताकि आप चीजों को और बेटर वे में एक्सप्लेन कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ये तो वाटर इमेज के बारे में बात हो गई। अब वाटर इमेज स्मॉल लेटर्स को ऐसा लिखा जाता है, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि वाटर के जो स्मॉल लेटर्स हैं वो कैसे होते हैं। तो ये स्मॉल लेटर्स का पूरा पैटर्न है, आप देख पा रहे हो। ए ऐसा रहता है, बी ऐसा, सी ऐसा, डी ऐसा, ई ऐसा होता है, एफ ऐसा होता है। इसी तरीके से जी, एच, आई, जे, फिर के, एल, एम, एन ओ पी क्यू आर एस, ये पूरा, और ये नंबर्स का है पूरा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको बहुत अच्छी तरीके से जब नोट डाउन करेंगे ना तो चीज़ें आपके दिमाग में क्या होंगी, फिट होंगी, फिर कोई डाउट नहीं रह जाएगा और जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो फटाफट क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, यकीन मानिए। तो ये वाटर इमेज हमने बता दिया, मिरर इमेज बता दिया, क्लासिफिकेशन बता दिया, एनालॉजी बता दी, सीरीज बता दी, एनालॉग एनालॉग और रोटेशन में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ तक तो हमने देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और टॉपिक आता है फिगर कॉम्प्लेशन का, और बहुत सारे बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं। फिगर कॉम्प्लेशन का मतलब क्या होता है, ये 3 पिक्चर्स है, ऐसी कौन सी पिक्चर्स इस जगह पे, इस क्वेश्चन मार्क पे ऐसी कौन सी पिक्चर यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से अगर हम फिट करें तो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये वाली पिक्चर है ना, ये वाली अगर उठा करके इसकी जगह पे हम सेट कर देते हैं तो बिल्कुल ये पिक्चर हमारी क्या हो जाएगी, ये पिक्चर बिल्कुल हमारी क्या हो जाएगी, ये पिक्चर बिल्कुल हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए ये पिक्चर हमारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो ये वाली ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है और इस तरीके से ये पिक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो फिगर कंप्लीशन का ऐसे ही पिक्चर होता है, कौन सी पिक्चर को सेट कर दिया जाए तो पिक्चर क्या हो जाएगी, कंप्लीट कर जाएगी। तो ये कंप्लीटली आपके लॉजिक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि यार ये कहाँ से जुड़ा हुआ पार्ट है, किसको जोड़ेंगे तो चीजें सेट हो जाएंगी वहां पे। तो ये है बिल्कुल, अलग अलग आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिखेंगी, अलग अलग डिजाइंस दिखती हैं, उन डिजाइंस को कंप्लीट करना होता है। इसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स, कि फिगर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है ये आपको देखना पड़ेगा कि किन किन चीज़ों का यूज़ किया गया है और किन किन चीज़ों के यूज से ये फिगर्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 ऐसी वाली डंडी है इसके अंदर, और 2 सर्कल हैं, और इसके अंदर 2 बिंदी भी हैं, और इसके अंदर वी का भी साइन बना हुआ है। तो ये सारी पिक्चर से मिल करके क्या बना है, ये वाला प्रॉब्लम फिगर है। तो इसके आंसर्स में देखिए यहाँ पे ये इस तरह की 2 डंडियां हैं और ये इस तरह की डंडी नहीं है, तो ये तो ऑप्शन में होगा ही नहीं। 2 डंडी और 2 ये और ये 2 चीजें, तो ये कंप्लीट तो हो ही नहीं रहा है।
और ये भी नहीं हो रहा है, दो ऐसे तो है नहीं ऊपर की तरफ में। लेकिन ये जो आप देख पा रहे हो ना, सॉरी, ऑप्शन नंबर जो सी है ना, इसके अंदर है पूरा कंप्लीट पार्ट। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी से ही बना हुआ है ये वाला कंप्लीट, क्योंकि इसके अंदर दो ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी है, सारा कंप्लीट कर रहा है। लेकिन ये नहीं है, इसके अंदर एक ही है, इसके अंदर कुछ कमियां हैं, ये ऐसे बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो उसकी मदद से उस पिक्चर को बनाया गया है। मतलब कि कौन कौन से मटेरियल्स का यूज किया गया है पिक्चर्स को बनाने के लिए, ये हमें आंसर्स फिगर से फाइंड आउट करके उसके आंसर्स को देना है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं फॉर्मेशंस ऑफ फिगर्स के। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया सबसे पहले फॉर्मेशंस ऑफ फिगर्स, फिर हमने डिस्कस किया इसके अलावा फिगर कंप्लीशन, फिगर कंप्लीशन के साथ हमने डिस्कस किया वाटर इमेज, फिर हमने मिरर इमेज देखा, मिरर इमेज के साथ साथ में हमने देखा रोटेशंस वाली सीरीज जिसके अंदर एंगुलर और दो जो रोटेशन था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी देखा हमने उस सीरीज। फिर हमने हमने देखा क्लासिफिकेशंस और फिर एनालॉजी। ये 7 टॉपिक्स हमने अभी तक में कंप्लीट कर लिया है। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। फिर हम बात करते हैं एम्बेडेड फिगर के बारे में। एम्बेडेड का मतलब होता है चीज़ों को ज्वाइन करके क्या क्या चीज़ें बन सकती है, फोल्ड करने पे या एम्बेड करने पे क्या क्या बना सकते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे एम्बेडेड फिगर में ये चीज़ दी गई है और आपको बताना है कि क्या होगा। सपोज ए इज अ सॉलिड एम्बेडेड इन द फिगर बी। अब इस तरीके से बिगर फी कंटेन अ फिगर है, अभी ये ए है ना, इसको कंटेन कर रहा है। ए कहाँ पे सेट होगा ये आपको देखना है। ए जो है ना, वो ए वाला जो क्वेश्चन है ना, ये कहाँ पे सेट हो जाएगा। इसके अंदर तो सेट नहीं होगा क्योंकि सीधी लाइन है, ये होगा, लेकिन ऐसा चाहिए वो है नहीं। यहाँ पे वो सीधी वाली लाइन मिल रही है तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। यहाँ पे सेट हो जा रहा है। देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, यही यहाँ से उठा करके इस क्वेश्चन में डाला गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें ये एम्बेडेड फिगर का आंसर बहुत अच्छी तरीके से मिल पा रहा है, राइट। इसी तरीके से काउंटिंग आता है कि कितने ट्राइंगल्स हैं, कितने रेक्टेंगल्स हैं, ये हमें बताना होता है। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन होता है। इसके अंदर से टोटल कितने, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस, इसके अंदर स्ट्रेट लाइन कितनी है, तो ए बी सी डी दे दिया। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कितनी है, 1 2 एंड 3, ये 3 हो गई, ये 3 हो गई। हॉरिजॉन्टल लाइंस 3 है, वर्टिकल लाइंस 3 है। तो टोटल यहाँ पे कितनी लाइंस हो गई, वर्टिकल 3 हो गई और हॉरिजॉन्टल 3 हो गई और स्लैंटेड लाइन भी है। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके अंदर, राइट, 3, वर्टिकल लाइन भी है 3, और इसके अलावा स्लैंटेड लाइन है 2। इस तरीके से तो 3 और 3 6 और 2 8, टोटल कितनी लाइन हो गई, 8 हो गई। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसके अंदर क्या है, सबसे करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है। इस तरीके से काउंटिंग फिगर्स के भी क्वेश्चंस को हम काउंट कर सकते हैं और अच्छे से उनके आंसर्स को दे सकते हैं। यानी कि टोटल यहाँ पे 9 कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैं क्वेश्चंस बहुत सारा कराऊंगा ताकि ये सारे के सारे टॉपिक्स है ना कवर हो जाए और हम क्वेश्चंस की वेराइटीज को देख सकें और क्वेश्चंस की वेराइटीज को जान पाएं। ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो आई थिंक यहाँ पे मैं कंप्लीट कराऊंगा इन सारे टॉपिक्स को। तो लगभग मुझे मोर देन 40 क्वेश्चंस कराने पड़ेंगे। लगभग मैं 50 to 55 क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर पाओ, देख पाओ, सीख पाओ और समझ भी पाओ। तब जाकर के चीज़ें आपके लिए फायदेमंद होने वाली हैं। ये तो हमने बात करी अभी तक पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में। कॉन्सेप्ट को आपने देख लिया है, सीख लिया है, तो अब आप गदर मचाने के लिए तैयार हो, राइट। और गदर आप मचाने वाले हो पूरे क्वेश्चंस में। करीब हम 50 to 55 क्वेश्चंस करने वाले हैं और यकीन मानिए अगर आपने इन क्वेश्चंस को कर लिया तो एक ही चैप्टर काफी होगा कंप्लीट नॉन वर्बल इंटेलिजेंस को समझने के लिए। और मैं एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा कहाँ पे क्या है, कौन किसका इन्वर्टेड है, कौन मिरर है, कौन एंगुलर है, वो सारी बातें हम देखने जाएंगे, राइट। मिरर इमेज से क्वेश्चंस पूछेंगे, वाटर इमेज से पूछेंगे, बिल्कुल धड़ाधड़ क्वेश्चंस हम समझते जाएंगे, राइट। चलिए करते हैं क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। यहां पे जहां पे क्वेश्चन मार्क है वहां पे हमें बताना है कि क्या होगा, करेक्ट फिगर हमें चूज करना है। अब देखिए यहां पे सबसे पहले यहां पे आप देखिए कि क्या हो सकता है। ये ऐसा है और इसका रिलेशन ऐसे में है। तो आप ये मुझे बताइए, इसका रिलेशन ऐसे में है यानी कि ये जो एंगल है वो ऐसे घूम रहा है। तो आप मुझे बताइए इस वाले एंगल को जब हम घुमाएंगे तो क्या होगा। इस वाले एंगल को, इसका ये जो कॉर्नर है ना वो ऐसे घूम रहा है। इसका कॉर्नर कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो अगर हम इसको घुमा देंगे तो ये क्या बनेगा,
इसमें अगर आप देखें ध्यान से तो आपको चीजें समझ आएंगी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो बनेगा यहाँ पे, नीचे की तरफ है तो ये यहाँ पे बनेगा, राइट, क्योंकि इस तरीके से तो बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सर्कल है और इस ये डबल सर्कल है, फिर एक और ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसे दो 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 हो जाएंगे कंप्लीटली। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि ये एक सर्कल था तो ये दो सर्कल हो गए। तो ये अगर एक स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर के बाद एक और स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसी तरीके से हमें दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें कि इस तरीके से इमेज बना हुआ है, और इस इमेज में क्या हुआ है आप देख पाइए, लाइन तो वैसे के वैसे ही, लेकिन ये और ये ऐसे हो जा रहा है, राइट। इसी तरीके से हमारे पास में लाइन को वैसे का वैसे रखना है और हमें ऐसे ऐसे कर देंगे। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर आप देखोगे कि ये जो ऑप्शन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि हम लाइन को वैसे का वैसे रख रहे हैं और इसको चेंज कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें और अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे ये जो है ना, इसके आगे क्या बन रहा है, इसके आगे हमने क्या किया है, इसके आगे ये लाइन जोड़ दी है। ये जो ऐसे में बना हुआ था, तो हमने क्या किया था, ये जो सर्कल बना हुआ है इसमें हमने यहाँ से जोड़ दिया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। तो हमारे पास एक पिक्चर बना हुआ है ट्राइंगल का और इसमें बीच में सर्कल है, तो इसमें भी हम तीन लाइन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वो यहाँ पे सबसे करेक्ट आंसर मिल रहा है आपको। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर हम फिफ्थ के बारे में बात करते हैं। ये 7 है ना, इसका अपोजिट हुआ है, तो 9 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 9 का अपोजिट हो जाएगा 6, राइट। तो आप देखिए 6, ऑप्शन नंबर जो सी है वो सबसे करेक्ट आंसर यहाँ पे है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चंस को करते जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक में ये डिफरेंट है कौन सा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए हमें डिफरेंट इसके अंदर क्या मिल रहा है, देखिए ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, लेकिन ये जो है ना ये कंप्लीटली यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, डिफरेंट मिल रहा है। क्यों डिफरेंट मिल रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो जो सी वाला ऑप्शन है वो सबसे हमें क्या मिल रहा है, डिफरेंट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से ये 180 डिग्री घूम रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या घूम रहा है, 180 डिग्री घूम रहा है। तो ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो सबसे डिफरेंट है। यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये डायरेक्टली घूम गया यहाँ पे, राइट, और इसके बाद इसको घूमना चाहिए 180 पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो सबसे डिफरेंट है। यहाँ पे यार मैं गलत बता रहा था, ऑप्शन नंबर जो डी है वो सबसे डिफरेंट है। यहाँ से ये घुमा है, राइट, यहाँ से ये घूम करके यहाँ पे आया है, और यहाँ से घूमने के बाद में ये यहाँ पे आया है, और यहाँ से घूमने के बाद ये यहाँ पे आया है। सबसे डिफरेंट है क्योंकि इसके सामने सामने होना चाहिए, ये खाली इसके सामने, खाली इसके सामने, यहाँ पे नहीं है इसके सामने खाली। तो ये डिफरेंट है सबसे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में जो डी वाला ऑप्शन है वो सबसे करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं कि क्या दिया हुआ है यहाँ पे। सबसे जो डिफरेंट है, सबसे जो डिफरेंट है वो ये वाला ऑप्शन है। आप देख लीजिए यहाँ पे ये बिल्कुल सेम है, और बॉक्सेस को काउंट कर सकते हैं। ये जो बी वाला है जो सबसे डिफरेंट है, राइट। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर डी के बारे में, 8 के बारे में बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ये जो ऑप्शन है वो सबसे डिफरेंट है। बाकी सब में क्या है, 5 साइड्स हैं, सॉरी, ये बिल्कुल ट्राइंगल है। बाकी सब क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स हैं, अलग अलग चीजें हैं, तो आप इनको समझ पाओगे, राइट। और ये बाकी सब क्वाड्रिलेटरल है, ये एक ट्राइंगल है, राइट। अब आगे हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में चर्चा करते हैं। अगर हम 9 के बारे में बात करेंगे तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। बाकी सब देखिए, एक फिर छोटा, फिर एक, ये फिर छोटा, फिर एक, ये डिफरेंट है, लेकिन ये बिल्कुल इसके इनसाइड है, तो ये सबसे अलग है। इसी तरीके से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, तो आप देखिए ये जो है यहाँ पे दो दो अंदर दो बाहर, दो अंदर दो बाहर, दो अंदर दो बाहर, तो यहाँ पे देखिए 3 अंदर है, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे डिफरेंट है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, समझना है पैटर्न्स को कि क्या क्या चीजें दी जा रही हैं क्वेश्चंस के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि 11 से लेकर के 15th क्वेश्चंस में 4 आंसर्स यहाँ पे दिया हुआ है। विच वन फ्रॉम द 4 आंसर्स फिगर, हमें आंसर्स को फाइंड आउट करना है उस क्वेश्चंस में से प्रॉब्लम सीरीज को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इस क्वेश्चंस की जगह पे आपको ये फाइंड आउट करना है। देखिए ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, और ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देख पा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये एक सक्सेसिव फिगर की तरफ बढ़ रहा है,
आगे की तरफ में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11th के अंदर ये जो डी वाला है ये हो जाएगा, क्योंकि ये इसी पैटर्न्स में क्या हो जाएगा, इसी पैटर्न्स में वो सेट हो जाएगा, राइट। तब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12th के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे छाते दिए हुए हैं अलग अलग, और आपको देखना है कि कौन सा ऐसा फिगर है जहाँ से हम इन चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से और समझने की कोशिश करें, तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ से जस्ट ये वाला, यहाँ पे नीचे क्या है, एक इस तरीके से चीज़ें दी हुई है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ना, वही हमारा क्या है, आंसर है। इस तरीके से आप इन आंसर्स को अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करें, तो ये जो ऑप्शन है ए वाला, ये सबसे सटीक है। आप देखिए किस तरीके से बढ़ रहा है, 1 2 3, फिर यहाँ पे देखिए इस तरीके से आ रहा है, फिर ये आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ये होगा रिपीट। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसके अंदर करेक्ट आंसर दिया हुआ है। इसी तरीके से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, तो 14 के अंदर ये जो सी वाला ऑप्शन है ये सबसे करेक्ट है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 क्रॉस है, यहाँ पे 2 क्रॉस है, यहाँ पे 3 क्रॉस है, यहाँ पे 4 क्रॉस है, राइट। तो यहाँ पे देखिए ना, 1 2 3 4 5, इसके बाद में क्या होगा, 5 क्रॉस होंगे। तो इस तरीके से हमें क्रॉसिंग्स के पैटर्न्स को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से वो पैटर्न्स काम कर रहे हैं, और जो दो हमारे जो सर्कल पॉइंट हैं उनके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को पकड़ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करें, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सबसे सटीक आंसर है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्राइंगल, एक ये और ये बिल्कुल सीध में आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ना, एक ट्राइंगल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर। ये जो सेंट्रल एलिमेंट है ना, वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये जो सेंटर का एलिमेंट है वो 90 डिग्री क्या कर रहा है, घूम रहा है। ये देखिए, ये देखिए, घूम रहा है, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, इसके बाद तो यही घूमेगा ना। तो ये हमें समझना है पैटर्न्स को। तो इस तरीके से हम पैटर्न्स को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर अगर आप देखोगे, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सबसे सटीक आंसर है, राइट। अब हम बात करते हैं, अब हम मिरर इमेज के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, और यहाँ पे हमें मिरर इमेज के क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को समझ करके हम बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। मिरर इमेज क्या हो सकता है, 16 से लेकर के 20 तक के पूरे मिरर इमेज दिए हुए हैं। तो मिरर इमेज में क्या होगा ये हमें देखना है। तो फैंटेसी का मिरर इमेज देखना है। हो सकता है कि ऑप्शंस में बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं क्या टाइपिंग समय में, क्योंकि इन वर्ड्स को टाइप करना थोड़ा सा टफेस्ट टास्क होता है। तो जो ए है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर मिरर इमेज को थोड़ा बनाना थोड़ा सा टफ होता है, तो मैं मिरर इमेज को बना के बताऊंगा, ताकि आप चीज़ों के अंदर कंफ्यूजन आपको नहीं होगी और आप समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये ऑप्शन में है ना, बनाना थोड़ा सा टफ है। और मिरर इमेज की हम बात करें तो कुछ इस तरीके से बनेगा। फैंटेसी का वाई होगा सबसे पहले, फिर उसके बाद से ये इस तरीके से एस होगा, और इस तरीके से ए होगा, राइट, और इस तरीके से टी होगा, और इस तरीके से एन होगा, और सॉरी एन इस तरीके से होगा, एन इस तरीके से होगा, यहाँ पे एन इस तरीके से, एन इस तरीके से होगा, राइट, और ए इस तरीके से होगा, और एफ इस तरीके से होगा। तो फैंटेसी ऐसे बनेगा, राइट। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही है, बाकी कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। तो यहाँ पे बन नहीं पाया है अच्छी तरीके से, क्योंकि मिरर इमेज को बनाना थोड़ा सा टफेस्ट टास्क होता है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाने की कोशिश कर पाऊँ। क्वेश्चन नंबर 17 में रेडियंट दिया हुआ है, क्या, राइट, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 में रेडियंट दिया हुआ है। तो रेडियंट का जो सबसे करेक्ट होगा वो क्या होगा, मैं आपको बना के बताता हूँ। आर होगा, फिर ए होगा, फिर डी होगा, फिर आई होगा, फिर ए होगा, राइट, ए होगा, और फिर एन होगा, और फिर टी होगा, राइट। तो ये होगा सबसे करेक्ट आंसर, राइट, इसमें से कोई सा भी नहीं होगा। तो ये इसका करेक्ट है 17th का। तो क्योंकि बनाना पॉसिबल नहीं है ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस में, इसलिए टाइप करना उनको मुश्किल होता है। डिस्टर्ब लिखा हुआ है, तो डिस्टर्ब का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो डिस्टर्ब में क्या होगा, ये बी वाला ऑप्शन होगा, राइट। डिस्टर्ब जो होगा वो हमारा क्या होगा, ये जो ऐसा होगा डी होगा, राइट, और ये डिस होगा, और ये इस तरीके से डिस्टर्ब होगा, ये टी होगा, ये आर होगा, ये यू होगा, और इस तरीके से ये बी हो जाएगा। तो डिस्टर्ब ऐसा आएगा, राइट। और यहाँ पे ये ऑप्शन कह सकते हो कि हाँ थोड़ा बहुत हमने बनाने की कोशिश करी है, बट हाँ ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है, राइट। जो मैं बना रहा हूँ वही करेक्ट है, राइट, जो मैं बना रहा हूँ वही करेक्ट है, बाकी सारे के सारे गलत हैं, क्योंकि टाइप करना यार मिरर इमेज को थोड़ा सा टफ टास्क है। और चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम ट्राई करते रहेंगे। और 19th क्वेश्चन के अंदर TEST टेस्ट दिया हुआ है और RE1 रन दिया हुआ है।
तो 19th की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हमें बनाना होगा तो मैं कुछ ऐसा लिखूँगा, RUN, ये 9, ये 6, और इसके साथ में ये हो जाएगा आपका T, फिर हो जाएगा ये E, फिर हो जाएगा ये S, और फिर हो जाएगा ये T। तो टेस्ट इस तरीके से हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आप कह सकते हो कि हाँ ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमने बनाने की कोशिश करी है, बट ये वाला सही है। तो हमें मिरर इमेज को देखना है, समझना है, उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना है। चलिए आगे चलते हैं, 20th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि 20th क्वेश्चन में किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है, सबसे पहले तो ये है। तो क्वेश्चंस में 2 दिया हुआ है तो हम ऐसा बना सकते हैं, सबसे पहले तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये N हो जाएगा, और ये A हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20th के अंदर, राइट। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 21st पे आ जाते हैं, और 21st में जो चीज़ें दी हुई हैं, इस बार पिक्चर दी हुई है तो हम आसानी से समझ भी पाएंगे, और ये भी एग्जैक्टली मिरर इमेज के क्वेश्चन हैं। तो अब हम आते हैं कि इसका करेक्ट मिरर इमेज क्या बनेगा। यहाँ पे पिक्चर्स को आप देख पा रहे हो एग्जैक्टली, तो इसका मिरर क्या बन सकता है। तो इसका जो मिरर बनेगा इस वाले पिक्चर्स का, तो ये वाला मिरर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 21st का जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं 20 सेकेंड्स के बारे में। तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा ये हो गया, और ये वाला इधर आ गया, यानी बी वाला ऑप्शन सबसे सटीक और सबसे सही जो होगा वो आंसर होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 23rd के बारे में बात करते हैं। 23rd का ये वाला जो इमेज होगा वो सबसे करेक्ट होगा। आप पिक्चर्स में मिरर इमेज देखिए, ये मिरर लगी है, मिरर मिरर, और मिरर ये इसका यही होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 24th पे आ जाते हैं, और ये प्रॉब्लम फिगर है, और प्रॉब्लम फिगर्स में से हमें आंसर्स को रिप्लेस करना है। ये मिरर किसका है, मतलब कि ये मिरर किस चीज से बना हुआ है, ये हमें फाइंड आउट करना है प्रॉब्लम फिगर्स, ये आंसर्स फिगर्स को। देखिए सबसे पहले 24th की अगर हम बात करें तो इसमें जो आंसर होगा वो ए वाला ही होगा, राइट, क्योंकि ए का ए, बी का ये हो जाएगा, और सी का ये हो जाएगा। तो एग्जैक्टली हम मिरर इमेज को फाइंड आउट कर पाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 25th पे आ जाते हैं। मिरर इमेज को अगर आप रिप्लेस किया जाए तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मार्क है ना वो ऐसा दिखेगा। तो इस तरीके से हम इनके राइट इमेज को है फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर ए बी हमारा एक मिरर होगा तो, राइट। अब हम आ जाते हैं वाटर इमेज, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ इन दिस केस चूज अल्टरनेटिव करेक्ट वाटर इमेज। तो वाटर इमेज के बारे में आ जाते हैं। वाटर इमेज यहाँ पे भी हमें वाटर इमेज में टाइपिंग में मिस्टेक्स हुई हैं, तो ये 2 4 5 क्वेश्चन होंगे जहाँ पे हमें दिक्कत आएगी। तो वुमेन का जो होगा वो क्या होगा करेक्ट, अगर वाटर इमेज की हम बात करें तो वुमेन का जो होगा, वुमेन का अगर हम बात करें तो एन हमारा ऐसा बना होगा, और इस तरीके से हमारा ए बना होगा, और इस तरीके से हम बात करें तो एम बना होगा, और ओ ऐसे बना होगा, और डब्ल्यू ऐसे बना होगा। तो ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, राइट। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है राइज। तो राइज का जो है वो करेक्ट क्या होगा, राइज का अगर हम बात करें तो राइज का करेक्ट होगा यार, ये इस तरीके से बनेगा इमेज ई, और इस तरीके से बनेगा एस, और फिर आई, फिर ये आर, इस तरीके से बनेगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो आप देख लेना यहाँ पे कोई भी ढंग से नहीं टाइप हो पाया है, और मुश्किल भी है थोड़ा सा टाइप करना। 3713, राइट, 3713, 28th वाले में 3713 दिया हुआ है, तो 3 का तो 3 हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा, 3 का हमारा 3 ही हो जाएगा, और 1 का तो 1 हो जाएगा, और 7 का ही हो जाएगा 3। तो 3713, 3713 ये वाला ऑप्शन सही है, राइट। तो आप देख पाओगे 7 का तो हमने ऐसे ही बना लिया, और ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 29th के बारे में बात करते हैं। D627F4, D627F4, राइट। क्वेश्चन नंबर 29, तो ये हो जाएगा हमारा 4 का अगर हम बात करें तो 4 कुछ इस तरीके से बनेगा, और ये 7 इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये Z इस तरीके से, E और D ऐसे बनेगा। तो ये इस तरीके से हो जाएगा D62754। तो ये इसका वाटर इमेज होगा। मैं बना दे रहा हूँ क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक्स तो हुई है। क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में बात करते हैं। AB4 5 CD 6 7, ये है क्वेश्चंस। और अगर हम इसके बात करें इसके करेक्ट आंसर्स की, तो ये देखिए 7 हमारा कैसे बनता है, 7 ऐसे बनता है, 6 हमारा ऐसे बन जाएगा, D हमारा ऐसे बनेगा, C वैसे का वैसे ही रहेगा, 6 ऐसे बन जाएगा, और D वैसे का वैसे। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। अब आई थिंक कि अब इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं हो जहाँ पे मुझे बनाने पड़े। आई होप कि सारे क्वेश्चंस अब पिक्चर्स वाले ही हों।
तो अब हमें वाटर इमेज फाइंड आउट करनी है, करेक्ट वाटर इमेज क्या हो सकती है क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर, राइट। ये ऑप्शन है ए, और ये इसके सामने ये A B C D 4 ऑप्शन हैं। तो अगर हम 31 के बारे में बात करेंगे तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो इस वाटर इमेज में सही आएगी, क्योंकि वाटर इमेज नीचे की तरफ से बनती है, तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या होगा इसका आंसर। इसी तरीके से 32nd वाला है, तो 32 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट होगा, राइट। अगर यहाँ से हम बनाने की कोशिश करें तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा और ये दोनों सेम, ये आगे की तरफ हो जाएगा और ये नीचे की तरफ हो जाएगा। तो वाटर इमेज में ये चीज़ होती है। तो वाटर इमेज में कैसे पिक्चर्स होती है उनके पैटर्न्स को देखो, और मिरर इमेज में क्या डिफरेंस है इनको समझो। और क्वेश्चन नंबर जो 23 है, यहाँ पे अगर आप देखें तो वाटर इमेज में ये जो सी वाला ऑप्शन है वो सबसे सटीक और सबसे सही आंसर है। इसी तरीके से 23 के बाद हम बात करते हैं 24th के बारे में, सॉरी 34th के बारे में। तो 34th में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट है। इसका अगर बात करेंगे तो यही होगा, क्योंकि ये सबसे पहले होगा और ये बाद में आ जाएगा। तो ये इसके नीचे बनाएंगे तो एग्जैक्टली समझ में आ जाएगी कि क्या पिक्चर बन रही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। और यहाँ पे अगर हम वाटर इमेज की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो सबसे सटीक होगा। अगर यहाँ पे बनाएंगे आप तो इमेज कुछ इस तरीके से बनेगी वाटर इमेज में। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो सबसे करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर के 40 तक में हमें फाइंड आउट करना है इस प्रॉब्लम फिगर्स के अंदर कि इसके अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं और इस ब्लैंक स्पेस पे क्या आ सकता है। यानी कि हमें कंप्लीट करना है उस पैटर्न को। तो देखिए यहाँ पे पैटर्न्स को कंप्लीट करना बहुत शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये जो थर्ड देख रहे हैं ना, यहाँ पे अगर सेट कर देंगे तो कंप्लीटली वो इमेज कंप्लीट हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में, तो यहाँ पे अगर इसको कंप्लीट करना है तो देखिए ना, यहाँ पे ये इस तरीके से कंप्लीट होगा, फिर इसके बाद में ये इस तरीके से होगा, फिर इस तरीके से, इस तरीके से। ये ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ना, और यहाँ पे इसको ये भी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा मिल रहा है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है सी वाला वो सबसे सटीक और सबसे सही आंसर होगा 37 के लिए। इसी तरीके से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। तो 38 में अगर देखा जाए तो हमें जो मिल रहा है सबसे सही देखने को, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी को आप देखेंगे तो ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा और इसके साथ में ये ऐसे कंप्लीट हो रहा है, और फिर ये जो एरो बन रहे हैं ये इस तरीके से एरो भी कंप्लीट हो रहा है, और ये इस तरीके से आ भी रहा है, और ये इस तरीके से बन भी रहा है। तो इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो सबसे सटीक है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम बात करते हैं 39 के बारे में, जो कि काफ़ी सटीक आंसर यहाँ पे देखेंगे कंप्लीट करने का। तो आप देखेंगे यहाँ से इसको हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे, राइट। और यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट तो हम कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक लाइन भी आ रही है और साथ साथ में क्या आ रहा है, एक सर्कल भी आ रहा है जो इन सबको कनेक्ट कर रहा है, राइट। आप देखिए रेड वाले से मैंने पूरा पार्ट बना रखा है, तो रेड में एक सर्कल है और इन सारी चीज़ों को वो क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो सी वाला है सबसे सटीक है। आप देखिए ये वाला भी बन गया, ये वाला पार्ट भी बन गया, और ये कुछ इस तरीके से भी आ रहा है, तो ये यहाँ पे कंप्लीट भी हो गया है, राइट। तो इस तरीके से हमें समझना होगा उस पैटर्न्स को कि क्या चीज़ें हैं और कैसे वो काम कर रही हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 39। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 40th पे। अब 40th वाले को हमें कंप्लीट करना है, राइट। तो 40th वाले को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमें सबसे पहली बात कि ये चाहिए कि ये तो हमारा पूरा कंप्लीट हो रहा है, राइट। इसके साथ में हमारा ये कंप्लीट हो रहा है, फिर इसके साथ में हमें क्या मिल रहा है कि यार ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वही इसके अंदर सबसे सटीक आंसर है जो इस चीज को कंप्लीट कर दे रहा है। तो ये हो गया हमारा 40th क्वेश्चन। अब हम 41 पे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि 41 से लेकर के 43 तक के जो आंसर्स हैं, हमें कट जो पीसेस हैं उनको किससे फॉर्म्ड हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है इसके अंदर, जो कि थोड़ा सा टफेस्ट टास्क है। और इस ये पार्ट किसके अंदर से बना हुआ है ये हमें देखना है। तो 41 वाले में अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर जो सी वाला है, ये इसके अंदर सारी चीज़ें मिल रही हैं ऑप्शन नंबर सी के अंदर, राइट। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसके अंदर करेक्ट आंसर है, राइट। आगे बढ़ते हैं 42 वाले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम। और यहाँ पे अगर हम 42nd की बात करें तो जो डी वाला है, यहाँ पे आपको मिल जाएगी 2 बिंदी चाहिए, तो ये 2 बिंदियाँ आपको मिल गई हैं क्वेश्चन नंबर 42, सॉरी ये नहीं है, डी वाला नहीं है, ऑप्शन नंबर ए है ना। ये एक ये चाहिए,
ये है, एक ये चाहिए और बाकी लाइनें चाहिए 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लाइनें और ये भी मिल गई है। तो ये ऑप्शन नंबर जो ए है वो सबसे सटीक है, राइट। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे सटीक है 42 के लिए। अब हम 43 पे आ जाते हैं। 43 की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो बी है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पे। इसी तरीके से हम 44 से लेकर के 48 तक के जो क्वेश्चन हैं उसमें हमें इम्बेडेड फिगर, इम्बेडेड का मतलब कि उसमें से जुड़ा हुआ क्या पार्ट है वो हमें देखना है कि छुपा हुआ पार्ट क्या है, किस क्या क्या पार्ट वहाँ पे दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें हमें बताना है। और इम्बेडेड का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट के अंदर में, राइट। तो 44 से लेके 48 यानी कि ये लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस उसके हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एम्बेडेड फिगर के। तो ये जो पिक्चर है ना वो कहाँ सेट हो सकती है ये हमें देखना है, कहाँ पे ये जो पिक्चर है वो सेट हो सकती है। तो ए वाले के अंदर ही सेट हो रही, देखिए कि ये मिल रहा है हमें और इसके साथ में ये क्रॉस मिल रहा है और ये मिल रहा है और ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, ये पूरा सेट हो रहा है इसके अंदर। तो ये ऑप्शन नंबर जो ए है ना वो करेक्ट ऑप्शन है, राइट। चलिए आगे चलते हैं और हम चर्चा करते हैं 44 के बाद में 45 के बारे में। तो 45 में देखिए हमें है ना ये वाली पिक्चर, देखिए ये वाली पिक्चर चाहिए, ये वाली पिक्चर चाहिए, ये वाली पिक्चर चाहिए, ये चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसके अंदर छुपा हुआ है ये इसका एम्बेडेड फिगर होगा और इस तरीके से हम आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। 46 के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या होगा 46 के बारे में। तो जो 46 वाला क्वेश्चन है इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो डी वाला जो ऑप्शन है वो सबसे करेक्ट है, क्योंकि डी वाले ऑप्शन में ये मिल रहा है, ये भी 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 मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है ना वो सबसे सटीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं और हम चर्चा करते हैं 47th क्वेश्चन के बारे में। 47th क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 47th में हमें दिया हुआ है ये वाला पार्ट चाहिए। तो ये देखिए पूरा ये क्वेश्चन नंबर जो सी है ना, ऑप्शन नंबर सी, इसके अंदर मिल रहा है 47th का जो क्वेश्चन है वो। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं, चर्चा करते हैं 48th वाले में कि क्या दिया हुआ है। 48th वाला पार्ट है ना आपको इसी यही मिल जा रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है और ये मिल रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर जो ए है वो सबसे सटीक आंसर इसका और सबसे सही आंसर 48 वाले का दिया हुआ है। अब हम आगे चलते हैं 48 के बाद चर्चा करते हैं 44 से लेके 48 तक के क्वेश्चन हमने अभी कंप्लीट कर लिए हैं, राइट। और अब सॉरी 44 से लेके 48 तक के क्वेश्चन हमने क्या कर लिए, 44 तक के क्वेश्चन हमने अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन करे थे वो 48 वाला क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा था, राइट। और 48 के आंसर्स को भी देखा था। तो 48 के बाद में अब हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं 49 से लेकर के और ये सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो ये डायरेक्शंस आ चुके हैं यहाँ पे। अब ये 49th वाला क्वेश्चन आ गया, सॉरी 49th वाला क्वेश्चन ये है। हमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइन्स हमें काउंट करनी है यहाँ पे, कितनी स्ट्रेट लाइन्स है। तो स्ट्रेट लाइन्स हमें काउंट करना है, मतलब बिल्कुल सीधी लाइन काउंट करना है हमें। तो स्ट्रेट लाइन्स काउंट कर लेते हैं हम कितनी है यहाँ पे। 49th के अंदर अगर हम स्ट्रेट लाइन को काउंट करेंगे तो यहाँ पे 10 स्ट्रेट लाइन्स हमें मिल रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 लाइन्स हैं। कितनी लाइन्स हैं, 10 लाइन्स हैं स्ट्रेट लाइन्स। चलिए आगे चलते हैं 49 के बाद 50th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कितने सर्कल्स हैं ये हमें काउंट करना है, सर्कल्स कितने हैं। तो सर्कल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितने सर्कल्स हैं, एक ये वाला ये है, एक दो, ये हो गया 3, राइट। और 4 5 और 6, टोटल 6 है। कितने सर्कल्स हैं, 6 सर्कल्स हैं। तो हमें पिक्चर्स को देखना है और डायरेक्टली काउंट करके हमें आंसर्स को बताना है, इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम बात करें कि इसके अंदर हमें कितने स्क्वायर्स पूछा है, कितने स्क्वायर्स हैं ये हमसे पूछा गया है, तो स्क्वायर्स को फाइंड आउट करना आसान है। तो हम देखते हैं कितने स्क्वायर्स हैं। एक तो ये वाला स्क्वायर है, 1 2 3 और 3 के बाद में ये हो गया हमारा 4, ये हो गया 5, 5 हो गए, 5 स्क्वायर्स हो गए हैं, 5 स्क्वायर्स हो गए हैं। ये वाला जो है ये 6 है, ये है वाला 7 हो गया है। और 7 के बाद में और हमारे पास स्क्वायर दिख रहा है क्या, 7 के बाद में ये जो है बड़ा वाला ये 8 हो गया है स्क्वायर्स और ये है एक 9, टोटल 9 स्क्वायर्स हैं। यहाँ पे कितने स्क्वायर्स हैं, 9 स्क्वायर्स हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है
वो सटीक और सबसे सही। आपको पूरे के पूरे स्क्वायर्स काउंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में बात करते हैं। कितने रेक्टेंगल है? रेक्टेंगल का मतलब जिसमें आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं उसे हम रेक्टेंगल कहते हैं। तो यहाँ पे कितने रेक्टेंगल्स है ये हमें काउंट करना है। तो सबसे पहले तो एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, ये पाँच हो गया, ये छः हो गया, और ये पूरा एक हो गया अपने आप में सात, और ये पूरा अपने आप में हो गया आठ, और इसके साथ में और ये जो हो गया यहाँ से ये एक पूरा हो गया हमारा, ये अंदर वाला पार्ट एक ये हो गया, और एक ये बड़ा वाला हो गया, नाइन। टोटल नाइन है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो सबसे सही आंसर है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 52 के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हमें काउंट करना है कितने ट्राइंगल्स हैं। तो इनको भी काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया 7, और ये हो गया 8, राइट। तो यहाँ पे 8 हैं टोटल ट्राइंगल्स, राइट। तो इस तरीके से हम इनके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं काउंट करके, और बहुत सिंपल प्रोसेस है इसकी, ज़्यादा हमें इसमें घबराना नहीं है क्वेश्चंस को देख करके। 54th पे आते हैं। कितने ट्राइंगल्स हैं ये हमें काउंट करना है। तो ये एक ट्राइंगल है, एक दो तीन चार पाँच छः, और छः हैं, और छः हो गया, ये पूरा हो गया हमारा सात, ये हो गया आठ, और ये हो गया नौ, राइट। और इसके साथ में नौ के साथ में और ये जो वाला जो पार्ट है ये हो गया 10, राइट। कितने? 10। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सबसे सही है इसके अंदर। 10 टोटल यहाँ पे ट्राइंगल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में आते हैं। कितने ट्राइंगल्स यहाँ पे दिए हुए हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक तो ये है, एक ये दो है, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, ये पाँच, ये छः, ये सात, ये आठ। आठ तो आपको क्लियर कर दिख रहे हैं। आठ के बाद से ये हो गया नौ, ये हो गया हमारा 10, और 10 के बाद से 10 हो गया, ये हो गया हमारा 11, और ये हो गया हमारा 12। तो टोटल 12 है यहाँ पे। कितने? 12 है। 12 है ट्राइंगल्स यहाँ पे दिए हुए हैं इस पिक्चर्स के अंदर। सो आई होप कि ये जो चैप्टर है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया, जिसमें हमने नॉन वर्बल से रिलेटेड लगभग पूरे के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें सारे वेराइटीज के हमने क्वेश्चंस करे हैं। चाहे वो फिगर कंप्लीशन का हो, चाहे वाटर इमेज हो, मिरर इमेज हो, चाहे वो रोटेशन वाले हैं, सीरीज वाले हैं, एनालॉजी वाले हैं, राइट। और फिगर काउंटिंग वाले हैं, इनको देखा है, काउंटिंग फिगर्स को देखा है, एम्बेडेड फिगर्स को देखा है, और किससे पिक्चर्स बनता है, कौन सा छुपा हुआ है वो भी देखा है हमने। तो लगभग वेराइटीज करी है। 55 क्वेश्चन बहुत होते हैं। सो आई होप कि चीज़ें आपको पसंद आई होगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट रह गया है इस कंप्लीट कोर्स में भी, यहाँ पे हमारा कोर्स कंप्लीट होता है रीजनिंग का। आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश, जीके, जीएस वाले सब्जेक्ट्स को, ताकि आपका पूरा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए, राइट। सो आई होप कि जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पसंद आई होगी। अगर आप और भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जुड़ना होगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारे और ग्रुप्स के साथ में, ताकि आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएंगे। जुड़ने के लिए आपको लिखना होता है ज्वाइन, और लिखना होता है गदर, जो भी आपका नाम है। जैसे मान लीजिए आपका नाम है अमित, तो आपको अपना नाम अमित लिखना है। और इसके साथ ही आप जिस भी सिटी में रहते हैं, जैसे आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली लिखना है। और इतना लिखने के साथ में जो ये नंबर है ना 877007774731, इस नंबर पे आपको क्या करना है, सेंड कर देना है 431। ये नंबर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। नीचे की तरफ में ये जो नंबर देख पा रहे हैं, यहाँ भी आप इसी नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। डाउट सेशन बिल्कुल लाइव होंगे, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। सो आई होप कि आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से पसंद आ रही होंगी। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम at the last. God bless you. Thank you so much.